हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखेंगे भौतिक स्वरूप में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस जो पेपर हुए थे हमारे उन सभी में आए हैं, जिनको देख के आपको एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार की तैयारी आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में एक अच्छा परिणाम मिल सके। आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा है। यानी भौतिक आधार पर अगर बात की जाए तो राजस्थान को बांटा कितनी भागों में गया है। तो देखिएगा, आपको पता होगा कि जो राजस्थान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा वो 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो है अपना मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, दूसरा है अरावलीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान, ठीक है, और चौथा है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इन 4 भागों में जो राजस्थान है उसको भौतिक आधार पर बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है आपको। इधर दे रखा है प्राकृतिक भाग और इधर दे रखा है औसत वर्षा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में जो वर्षा होती है वो आपको सामने दे रखी है 12 से 15। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका जोड़ा इसी के साथ मिलेगा। बात कही जाए पूर्वी मैदान की, धौलपुर और करौली तरफ की, तो वहाँ पे जो वर्षा की स्थिति है वो 40 से 80% तक होती है। इसी प्रकार के जब मध्य पहाड़ी प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से 20 से 90 सेमी की वर्षा होती है। और बात की जाए दक्षिण पूर्वी पठार की तो याद रखिएगा यहाँ पे 75 सेमी तक वर्षा होती है। यानी अ व सद है वो सामने मिल रहा है, तो इसका मतलब एक के अ के साथ ए है, ब के साथ बी है, स के साथ 3 है और द के साथ 4 है। यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला है कि किस भाग में कितनी वर्षा होती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है। आपको बताना है किस उच्चावच का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, हमें उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना हो जाएगा कि जो राजस्थान है वो उत्तरी बृहद प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसके बारे में विस्तार देखते हैं कि अरावली एवं हाड़ौती पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मरुस्थल एवं मैदान भारत उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिएगा, जब सही गलत हो तो यहाँ पे आपको गोल घेरा कर देना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में पता चले। तो वो हमसे गलत पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये बात गलत है। वो हमसे पूछ रहा था गलत, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान नहीं है। और ऑप्शन को अगर आप देखें नीचे, पश्चिमी वालुका का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये भी बात बिल्कुल सही। यानी हमारा जो आंसर होने वाला है जो गलत है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। अगर इसकी व्याख्या देखें तो उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल प्लेटोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था, यानी एक 33 सागर था जहाँ पे आज रेगिस्तान हुआ करता है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपको बताना है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य। देखिएगा, सत्य दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट क्या दे रखा है कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, तो वो सत्य पूछ रहा है। तो देखिएगा, सत्य पूछ रहा है, यानी हाड़ौती पठार पश्चिमी में मुख्य सीमा भ्रंश का सीमांकित है, तो ये बात तो गलत है। आपको पता होगा हाड़ौती का पठार पश्चिम में तो नहीं आता। दूसरा है पश्चिम रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बाल का स्तूप मुक्त है। याद रखिएगा, उसने कहा है मुक्त है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है सही है। तीसरा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के उत्तर बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी बात सही है, मैंने इससे पहले आपको बता रखा है ये क्वेश्चन। चौथा है कि अरावली में वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये बात सही है। विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतों में अपना अरावली आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हमारे सही है। तो देखते हैं, देखिएगा
2 3 4 किस में दे रखा है, तो 2 3 4 दे रखा है अपना ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। अब बात करते हैं देखिएगा व्याख्या की। तो महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। याद रखिएगा हाड़ौती और अरावली के मध्य महान सीमा भ्रंश है। अगर विस्तार की बात की जाए तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा दक्षिण पूर्वी मैदान के मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, जिससे कि आपको महान सीमा भ्रंश के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। अब देखिएगा किस चीज़ में आधारभूत वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसने किया है, तो याद रखिएगा A.M. हेरोन। अगर बात की जाए तो A.M. हेरोन ने इसका जो क्या है कि वर्णन किया है। इसका विस्तार देखते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है विस्तार। इन विस्तारों से आपको आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो देखिएगा राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण कड़ी में A.M. हेरोन, T.H.D.L. टॉर्से एवं M.S. कृष्णन एवं A.L. कॉल्सन, C.A.T. हैगेट, P.K. घोष और D.N. बॉडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन करने वाले कौन थे, A.M. हेरोन, जो कि 1936 और 1953 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। 1936 में पहली बार, 1953 में उसका संशोधित रूप। तो याद रखिएगा A.M. हेरोन को आपको याद रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप वोल्डर्स युग से संबंधित है। अगर बाप वोल्डर्स युग की बात की जाए तो इससे क्या संबंधित है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इससे संबंधित है अपना कार्बोनिफेरस, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि परमियन कॉर्वेनिस बाप बोल्डर बेल्ट जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोलास्म स्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाप गोलास्म संसद के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप से गोलास्म बटिया, गटिया और आदि बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना क्या होने वाला है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। आपसे पूछ रहा है प्राचीनतम है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारा अरावली है वो प्राचीनतम है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है वो अरावली है। इसका विस्तार देखते हैं जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सके। तो देखिएगा राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश में सर्वप्रथम अरावली का, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार का, उसके बाद पूर्वी मैदान का तथा सभी के बाद में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का उद्भव हुआ। याद रखिएगा इस चीज़ को आपको बहुत ही विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे पुरानी है वो अरावली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है अपनी दक्षिण पूर्वी भाग, तीसरे नंबर पे आ जाती है अपने पूर्वी मैदान और चौथे नंबर पे आ जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी नए की अगर बात की जाए तो सबसे नए है हमारा जो मरुस्थल है वो सबसे नया है। अब देखिएगा किस युग में किसकी स्थापना हुई, तो देखिएगा अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी, दक्षिण पूर्वी पठार है वो क्रिटेशियन युग में आता है, पूर्वी मैदान है वो प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में आता है, जबकि जो थार का मरुस्थल है वो प्लीस्टोसियन उत्तर युग में आता है। याद रखिएगा ये दोनों ही प्लीस्टोसियन है, लेकिन पूर्वी पहले आता है और थार वाला बाद में आता है। और इसी प्रकार से अरावली सबसे नया है तो इसको प्री से याद कर सकते हैं अपन, और लास्ट में तो यही बचा तो इसको हम क्रिस्टेशियन युग से अपन याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान को V.C. मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। तो V.C. मिश्रा ने इसको 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का वर्णन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए। आपको सही चुनना है। ठीक है, तो राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान विस्तार है। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला तो अपना सही हो गया। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय मैदान का विस्तार है। तो ये गलत है, 9.6 नहीं है वो 9.3 है।
ठीक है, तो ये गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा है कि राजस्थान के 23.03% भूभाग क्षेत्र हैं, पूर्वी मैदान विस्तार है, तो ये भी बात गलत है क्योंकि वो 23.03 नहीं है, वो है 23.30। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है कि राज्य के 6.37% भूभाग क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान का विस्तार है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये 6.37 नहीं है, ये है 6.89 यानी 6.89%। तो चौथा भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होने वाला है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना सही हो जाएगा कि पहला ही कूट है वो बिल्कुल सही है। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ दे रखी हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में कौन सा युग्म सही है, राजस्थान में कौन सा युग्म सही है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मरुस्थल का प्रतिशत और यहाँ पे उसमें रहने वाली जनसंख्या दे रखी है। तो 60% मरुस्थल है जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, ये बात सही है। 55% मरुस्थल है जिसमें 45, ये तो सभी गलत हो गए क्योंकि आपको पता होगा मरुस्थल है वो 60% है जिसमें जनसंख्या 40% है, तो केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है यहाँ पे। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान का मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कितना प्रतिशत है वो जनसंख्या है और कितना प्रतिशत मरुस्थल है। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 40% क्षेत्र, 61% क्षेत्र पर 40% जनसंख्या। देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, रिपीट हुआ है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वो 61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। देखिएगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों की बात हो रही है, तो इसमें जो जनसंख्या निवास करने वाली है वो है 40%, क्योंकि पश्चिम का मतलब क्या हो गया 61% भूभाग मरुस्थल वाला, तो उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। अगली बात की जाए क्वेश्चन की, तो राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। याद रखिए सबसे ज़्यादा आपको पता होगा जो क्षेत्रफल अपना राजस्थान में है वो है अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, किससे किस दिशा में हो रहा है। तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, यानी अगर ये राजस्थान है तो इस दिशा से इस दिशा की ओर विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। याद रखिएगा थार का मरुस्थल है वो किन राज्यों तक है। तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन चारों राज्य में है वो थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अब हम थार के मरुस्थल में और राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद स्थापित होंगी। देखिएगा थार का मरुस्थल विस्तार है वो भारत में 85%, याद रखिएगा पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में अगर बात की जाए राजस्थान में तो 62% है और हरियाणा, गुजरात, पंजाब में भी स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा 62% किस में है वो है अपने राजस्थान में। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा, याद रखिएगा इसको, एवं 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये डायरेक्ट डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान के भूगोल से लिया गया है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। 1,75,000 आप डाटा को याद रखें और तो इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इस क्षेत्र को रुच्च क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालुका स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। इन मध्यवर्ती गर्त को मरहो कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मरहो किसे कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल वैसन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, नखलिस्तान।
अब इससे रिलेटेड देखिएगा कितने क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो आपको मैंने अभी बताया था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का परगणित मरुस्थल क्षेत्र लगभग कितना है, तो ये है 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है, तो वही बात आ गई, लगभग कितना है 2/3। तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको सेकंड पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।